क्रूस का रास्ता, छठा स्थान। वेरोनिका यीशु का मुख पोंछती है। क्रूस के छठे पड़ाव में हम एक अत्यंत करुणामय दृश्य देखते हैं। यीशु भारी क्रूस का बोझ उठाते हुए थकान और पीड़ा से लहूलुहान है। उनका चेहरा पसीने, धूल और रक्त से ढका हुआ है। भीड़ में से एक साहसी स्त्री वेरोनिका आगे बढ़ती है। वे अपने वस्त्र से यीशु का मुख पोंछती है। यह छोटा सा कार्य प्रेम और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। वेरोनिका का यह साहस हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम भय से ऊपर होता है। सैनिकों और भीड़ के बीच उसने यीशु के प्रति करुणा दिखाई। उसके इस कार्य के प्रतिफल यह हुआ कि यीशु का मुखमंडल उसके वस्त्र पर अंकित हो गया। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि जब हम प्रेम और करुणा से दूसरों की सेवा करते हैं तो मसीह की छवि हमारे जीवन में अंकित हो जाती है। प्रिय मित्रों, छठा पड़ाव हमें यह संदेश देता है कि छोटे छोटे कार्य भी महान होते हैं जब वे प्रेम से किए जाते हैं। वेरोनिका ने कोई बड़ा बलिदान नहीं दिया, लेकिन उसका छोटा सा कार्य आज भी याद किया जाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों के दुख में सहभागी बने। जब हम किसी थके हुए, पीड़ित या निराश व्यक्ति को सांत्वना देते हैं तो हम वास्तव में यीशु की सेवा करते हैं। यह पड़ाव हमें यह भी सिखाता है कि करुणा का हर कार्य ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। वेरोनिका का साहस हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों के लिए करुणा दिखाएं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। क्रूस का छठा पड़ाव हमें यह सिखाता है कि प्रेम और करुणा के छोटे छोटे कार्य भी महान होते हैं। वेरोनिका का उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों के दुख में सहभागी बने और मसीह की छवि अपने हृदय में अंकित करें। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी वेरोनिका की तरह साहसी और करुणा में बने। जब हमें अवसर मिले तो हम प्रेम और दया के साथ दूसरों की सहायता करें। यही सच्चा शिष्यत्व है। आमीन।